छात्रों नमस्कार, मेरा नवनीत कुमार, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मरते दम तक नहीं भूलोगे, ऐसी ही ट्रिक बताऊंगा आज मैं इन टाइप के क्वेश्चन करने की। देखिए, गोली से भी तेज रफ्तार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आज के बाद आप। कैसे? सिर्फ इतना टाइम लगाओगे। कितना? इतना। यहाँ पे लिख दिया 4। ऐसे क्वेश्चन को देखा 6 6 6, यहाँ पे लिख दिया 2। ऐसे यहाँ पे देखा 55 55 55 है जी। आंसर में लिखोगे 7 और 8 के बीच। ऑप्शन ऐसे मिलती हैं क्वेश्चन में, मतलब इसमें पेपर में। और यहाँ पे देखा 3 3 3, आंसर आ गया 3। यहाँ पर क्या करना है? कुछ नहीं, 7 लिखा हुआ है, 7 लिख दीजिए। कितने? 1 2 3 4 हो गया। इतनी देर लगेगी आज के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आप वास्तव में ऐसा चाहते हैं कि आपको सिर्फ इतना ही टाइम लगे जितना मुझे लगा है, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। गोली से तेज रफ्तार से सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। कंसेप्ट होता क्या है, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर पहले 1 ही देख लेते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद आप रट के आए होंगे इनका आंसर। देखिए, मैथ रटा नहीं जाता, पहली बात समझे जरा। जब हमें दिया हुआ हो कोई संख्या प्लस में, कोई एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो प्लस में और अनंत तक जा रहा हो। कहाँ तक? अनंत तक। कोई सीमा नहीं है कब जाके खत्म होगा, है ना। तब क्या होता है, हमें ये जो नंबर अंदर दिया हुआ है 12 12 12, यानी 12 नंबर अंदर है, तो 12 को ले लिया हमने बाहर, ठीक। अब 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए, 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जिन फैक्टर को हम कर रहे हैं उन दोनों के बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस हो। मतलब क्या? देखिए, 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4, 3 चौक 12, डिफरेंस कितने का? सिर्फ 1 का। यानी हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं कि जब हम गुणनखंड करें जिन दो नंबर में, उन दोनों नंबर के बीच अंतर सिर्फ 1 का हो, ठीक है। चलिए, अब हो गया आंसर। यहीं पर देखो, यहाँ पर प्लस है। क्या है? प्लस है। प्लस है तो इन फैक्टर में जो बड़ा वाला नंबर है उसे ले लेंगे हम आंसर के तौर पे। यानी बड़ा क्या है? 3 या 4? 4 बड़ा है, तो इसके लिए ये आंसर जाएगा 4, ठीक। हमने क्या किया? 12 के फैक्टर कर लिए, 3 गुणा 4, 4 3 12। कंडीशन क्या है कि डिफरेंस सिर्फ 1 का होना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर 4। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे ही होता, लेकिन होता क्या? माइनस होता। जैसे 12, चलो माइनस वाले भी देखते हैं। मान लीजिए एक नंबर और दिया हुआ है आगे, क्या? 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस इनफाइनाइट तक। तो सब पे क्या है? रूट लगा हुआ है। क्या होगा इसका आंसर? अब तक तो शायद आपने सोच भी लिया होगा, है। क्या करें? सबसे पहले 20 को बाहर ले लें, इसके दो गुणनखंड ऐसे करें जिनमें अंतर कितने का हो? सिर्फ 1 का। क्या होगा? 4 पंजे 20, डिफरेंस कितना है? 1 का है। डिफरेंस कितना है? केवल 1 का है। अब हमें देखना क्या है कि यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब बड़ा वाला नंबर ले लेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5। क्या हो जाएगा? 5, ठीक। ये तो कंडीशन होगी प्लस वाली। क्या कंडीशन होगी? ये कंडीशन होगी प्लस वाली। अब आप कह रहे होगे अगर मान लीजिए माइनस होता तब क्या करते? अगर मान लीजिए माइनस होता तब क्या करते? मान लीजिए यहाँ पर हमने लगा दिया माइनस 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 माइनस। अब क्या करें? करना अभी भी कुछ नहीं है, फैक्टर करने ऐसे ही कि 4 पंजे 20, यहाँ पर माइनस है। क्या है जी? माइनस है। माइनस का मतलब छोटा वाला नंबर ले लेंगे। छोटा वाला नंबर क्या है? 4। आंसर क्या हो जाएगा तब? 5 की जगह पर क्या आ जाएगा? 4। ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर भी ऐसे ही मान लीजिए माइनस होता, क्या होता जी? माइनस होता, तो हम 12 का फैक्टर करेंगे ऐसे कि जिनमें डिफरेंस हो सिर्फ 1 नंबर का, यानी 3 चौक 12। अंतर कितने का है? 1 का ही तो है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है? माइनस है तो छोटा वाला नंबर ले लेंगे, यानी 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। अब आप कुछ ये सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसे नंबर होंगे जिनके फैक्टर हमें मिल जाते हैं 1 नंबर के डिफरेंस वाले। अगर मान लीजिए 12 की जगह पर 13 होता है, 14 होता या 15 होता, तब क्या करते हैं जी? तो रुको जरा, बता रहा हूं अभी, भागिए मत कहीं भी, बने रहे वीडियो पर। अभी बताता हूं क्या होता तब।
चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं उस टाइप का जिनमें अगर हम गुणनखंड करें तो डिफरेंस एक का नहीं होता। जी क्या है, 13 प्लस 13 प्लस 13 सारे के सारे रूट में है अलग अलग। तब क्या करें, सबसे पहले 13 को ले लो बाहर, 13 को बाहर ले लिया। अब 13 कैसे फैक्टर कीजिए कि एक का डिफरेंस हो, नहीं होंगे। 13 तो ऐसे अभाज्य नंबर है ना, इसका तो सिर्फ फैक्टर क्या हो सकता है, 1 इंटू 13 ही हो सकता। अब क्या करें इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में हमें क्या देखना है, यहाँ पर प्लस है या माइनस, क्या है यहाँ पर प्लस है या माइनस। हमने देखा यहाँ पर प्लस है तो 13 से आगे ऐसा कौन सा नंबर है जिनके गुणनखंड करे तो सिर्फ एक का अंतर हो। तो 3 गुणा 4 तो होता है 12, 4 गुणा 5 होता है 20, है ना। तो 3 गुणा 4 तो 12 कम रह गया। तो इससे आगे किससे, 13 से बड़ा कौन सा नंबर है फिर ऐसे आगे, 20 है वो नंबर, है ना। 13 से बड़ा आगे 20 वो नंबर है जिसके हम फैक्टर करते हैं तो डिफरेंस सिर्फ एक नंबर का होता है, एक संख्या का होता है। तो क्या होता है 20। तो हम क्या करें, अब 20 के फैक्टर कर लें, 4 गुणा 5, 4 गुणा 5। क्यों, देखिए जब प्लस है तो आगे वाला नंबर देखना, हमें 13 से बड़ा सा नंबर देखना जिसके फैक्टर में डिफरेंस 1 का हो। आंसर लिख देंगे क्या, क्या फैक्टर बने, 3 और 5 और 4 और 5 लिख देंगे आंसर 4 और 5 के बीच। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी बहुत समस्या पैदा हो रही हो तो। ठीक है, नहीं समझे, अभी समझोगे। मैं अगर मान लीजिए नंबर दिया हुआ है 9, √9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस इनफाइनाइट। अब पूछा है क्या, इसकी वैल्यू बताइए। तो अगर हम 9 का फैक्टर करने के लिए बैठ जाएं तो क्या होता है, 3 तिया 9 होता है ना। अंतर एक का भी नहीं है, हमें चाहिए क्या, अंतर एक अंक का तो होना ही चाहिए। प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, इसलिए 9 से आगे कौन सा नंबर होगा जिसके फैक्टर में सिर्फ एक का अंतर हो। तो 9 से आगे 10 होगा क्या, देखिए 5 दूनी 10, अंतर 3 का है, नहीं होगा। 11 होगा क्या, 11 होगा, नहीं होगा। 12 होगा जी, 3 चौक 12। वैसे एक और ट्रिक बताऊं वैसे निकालने के लिए, होता क्या है, हम देखते हैं 3, शुरुआत कर लेते हैं 2 से, 2 गुणा 3 क्या होता है 6, फिर 3 गुणा 4 क्या होता है 12, फिर 4 गुणा 5 क्या होता है 20, फिर 5 गुणा 6 30। उस टाइप से नंबर होते हैं, है ना। यानी 6 से बड़ा क्या होगा 12, 12 से बाद क्या मिलेगा 20, 20 के बाद ऐसा कौन नंबर मिलेगा 30, और 30 के बाद मिलेगा 6 गुणा 7 यानी 42, जिनके फैक्टर में सिर्फ एक एक अंक का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, देखिए प्लस है तो बड़ा नंबर देखेंगे, 9 के बाद आएगा 12, 12 गुणनखंड करे हमने तो क्या है 3 चौक 12। आंसर लिख देंगे 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। ठीक है, अब प्लस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए यहां पर माइनस होता तब क्या करते, अगर मान लीजिए यहां पर माइनस होता तब क्या करते, क्या करते, क्या करते, देखिए क्या करते। अगर यहां पर माइनस होता तो रुकिए जरा, ठहरिए, थोड़ा सांस तो लीजिए। तब क्या होता, माइनस होता तो 9 से छोटा नंबर देखते हम जिसके फैक्टर के अंदर सिर्फ एक अंक का डिफरेंस हो। 9 से छोटा क्या है 6, देखिए 9 से छोटा 7 8 भी है। अगर 8 की बात करते हैं 4 दूनी 8, 2 का अंतर है ना। और 8 के पहले 7 भी है, 7 तो एक प्राइम नंबर है, फैक्टर ही नहीं होंगे, 1 गुणा 7 ही रहेगा, यानी 7 गुणा 1 कर लो। उसके बाद 6 होगा, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, अंतर कितने का है 1 का है। अब आंसर क्या लिख देंगे, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। ठीक है, क्लियर। चलिए अब अगर मान लीजिए, एक थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा माइंड में कि अगर मान लीजिए 9 के बजाय यहाँ पे 7 होता, 7 माइनस 7 माइनस 7 है जी, तब क्या होता।
तो 7 से छोटा भी क्या है भाई, माइनस लगाओ, छोटा देखेंगे 6 ही है, और 6 के जब हम फैक्टर करेंगे 2 × 3 तो क्या लिखेंगे आंसर में, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, है ना। अब दिक्कत यह है कि √9 तब भी 2 और 3 के बीच आंसर आया, √7 तो तब भी 2 और 3 के बीच आंसर आया। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे बिल्कुल हो सकता है कि इसका आंसर 2.3 इसका आंसर ऊपर वाले का हो 2.878 कुछ भी, और नीचे वाले का हो 2.56 ये वाला है भाई। अभी भी 2 से बड़ा और 3 से छोटे ही हैं दोनों नंबर, तो हमने आंसर क्या लिखा, 2 और 3 के बीच। 2 और 3 के बीच तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो। क्लियर है, समझ में आया। चलिए ये तो हो गया प्लस माइनस का खेल। उम्मीद करता हूं अभी यहां तक सब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मल्टीप्लाई की तरफ, वीडियो में बने रहें। अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरह से माइंड में बैठ जाएगा, मरते दम तक नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है। अगर आप वास्तव में वीडियो को गौर से देख रहे हैं तो मान लीजिए दिया है क्या, 5 5 5 5, गुणा का मतलब, इसका मतलब क्या है, गुणा होता है ना, इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक, अब क्या करें इस वाले सीन में, जब हमें कोई नंबर दिया हुआ हो और उस नंबर की रूट के अंदर हो और ये पता नहीं कहां तक अनंत दिया रखा, तब क्या करें, जो नंबर अंदर दिया हुआ है वही आंसर होगा, जो नंबर अंदर दिया हुआ है वही आंसर होगा। मान लीजिए होता 17 × 17 डैश, क्या रूट लगा हुआ है सब पे, क्या होगा, अंदर 17 है, बाहर भी 17 लिख दो। क्लियर है, समझ में आया। अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कर लोगे। ठीक है, चलिए बताइए, अगर मान लीजिए मैं अभी एक क्वेश्चन लिखता हूँ 3 × 3 डैश इनफिनिट, क्या होगा आंसर, बता दिया होगा अब तक तो। ठीक है, 3। क्लियर, चलिए समझ में आया। अब एक कंडीशन और बचती है हमारे पास, आज फिर भी 4 कंडीशन को देखेंगे। एक कंडीशन वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा लास्ट में क्या है, बने रहें जरा। कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ हो इस प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार से, जैसे कि क्या ले लें, 11 ले लिया, 11 × 11 × 11, ठीक, खत्म हो गया। यहाँ पर सिर्फ 3 बार है, सिर्फ 3 बार है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर तो पता ही नहीं था कहाँ तक है, लेकिन यहाँ में पता है सिर्फ 3 बार है, तो जो नंबर अंदर दिया हुआ पहले लिखें यहाँ, क्या लिखें, यहाँ लिख दें। अब देखिए कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 रूट हैं, तो हम क्या करें, 3 रूट का तो 2 की पावर 3 चढ़ा दें। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8, तो यहाँ पर लिख दें 8 बटे 8 से 1 कम कितना होता है, 7। यही होगा इसका आंसर। 11 की पावर 7 बटे 8 इसके लिए हो जाएगा आंसर। 11 की पावर 7 बटे 8 इसके लिए हो जाएगा आंसर। नहीं आया समझ में, चलिए कोई बात नहीं है, दोबारा देख लेते हैं। देखिए, देखो मान लीजिए दिया है 7 × 7 × 7 × 7, 4 बार दे रखा, कितने बार, 4 बार, और चारों के चारों ही अलग अलग रूट में हैं, तब क्या होगा। तो सबसे पहले अंदर क्या है, 7 ही है, हम 7 लिख लेते हैं बाहर। ठीक, यहाँ लिखने के बाद अब देखते हैं रूट कितने, 1 2 3 4, 4 रूट है ना, टोटल नंबर कितने, 4 हैं, तो 2 की पावर 4 लिख दें। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पर लिखें 16, और यहाँ पे लगा दें अपॉन का वाला निशान, है ना, हर में लिखें 16, और 16 से 1 कम ऊपर लिख देंगे कितना, 15। आंसर आ गया जी, 7 की पावर 15 बटे 16, 7 की पावर 15/16 इसके लिए होगा आंसर। क्लियर, समझ में आया सभी के अच्छे से। ठीक है,
यानी जितनी बार यहाँ पर नंबर दिया हुआ, जब पता ही ना हो कितनी बार तो डायरेक्ट यही नंबर लिख लें, और जब हमें पता कि कितनी बार दे रखा है, जैसे कि एक बार और देख रहे हैं 3 × 3 है जी, और रूट दे रखा है, तब क्या होगा 3 को लिखें यहाँ पर, कितने रूट है 1 2 3, 3 रूट है, 2 की पावर 3 ही चढ़ा दें, हमेशा 2 की पावर ही चढ़ानी है हमें, 3 या 2 जितने भी रूट होंगे 2 की पावर में लिखने थे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया यहाँ, तो यहाँ पर क्या लिखें 8, और 8 से 1 कम लिख देंगे ऊपर 7, आ गया आंसर। 8 से 1 कम लिख देंगे ऊपर 7, आ गया आंसर। ठीक है, हो गया ना। अब आप गोली से भी तेज रफ्तार से करोगे क्वेश्चन को, चलिए लिखता हूँ क्वेश्चन में जरा। क्वेश्चन दिया हुआ है 30 + 30 + 30 रूट के अंदर सारे कहाँ तक, अनंत टाइम तक, तो क्या होगा इसका आंसर बताएं जरा, पता चल गया। ठीक, क्या होगा, अंदर क्या है 30 दिया हुआ, 30 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ऐसे फैक्टर करेंगे, यानी 30 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके अंदर कितना डिफरेंस हो, सिर्फ 1 अंक का, क्या होगा 5 × 6 = 30, कितने का डिफरेंस 1 का डिफरेंस। अब बात ये आती है कि आंसर 5 होगा या 6 होगा, आंसर 5 होगा या 6 होगा। हम देखते हैं प्लस 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 लगा हुआ है, यानी बड़ा वाला नंबर ले लें, कितना होगा आंसर 6 होगा। बड़ा वाला नंबर ले लें, कितना होगा आंसर 6 होगा। समझ में आया। चलिए अगर मान लीजिए दिया होता 56, छोड़िए 72 प्लस इनफाइनाइट, ठीक, इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले करना क्या, 72 के 2 से फैक्टर कीजिए, 8 नाम 72, कितने डिफरेंस है 1 का, बहुत अच्छी बात, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है तो आंसर क्या होगा, प्लस लगा हुआ है तो आंसर क्या होगा 8 या 9, 9 होगा ना, क्यों, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है ये 110 माइनस 110 माइनस 110 माइनस, क्या होगा आंसर, जल्दी से मुझे जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं बताओगे, चलो बता दो, माइंड में तो कर ही लिया होगा। 110 के फैक्टर कर लीजिए, 10 × 11, 11.110 होते हैं ना, 10 × 11, डिफरेंस कितने का है 1 का ही है, क्या है माइनस है, क्या लगा हुआ है माइनस, आंसर क्या होगा 10 से 11, क्या होगा जी आंसर, क्या होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सभी के। ये तो होगी बात वो जिनके नंबर के फैक्टर हमें मिल जाते हैं। अब हम ले लेते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के, दिया हुआ है 16 + 16 + 16 प्लस, और ये सब क्या है रूट के अंदर है, क्या होगा इसका आंसर। अगर हम 16 के फैक्टर करने के लिए बैठ जाएं, 4 चौक 16 होते हैं, डिफरेंस 1 का नहीं है ना, डिफरेंस 1 का नहीं है। अब प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है तो हम 16 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जिसके फैक्टर अगर हम करें तो डिफरेंस 1 का होगा, तो क्या होगा वो 16 से बड़ा 20 होता ना, 4 पंजे 20, प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, तो इसलिए हम आगे का देखेंगे, 16 से बड़ा देखेंगे, प्लस लगा हुआ है, आंसर में लिख देंगे 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है 33 माइनस 33 माइनस 33 माइनस, ये हो गया सबके ऊपर रूट, क्या होगा इसका आंसर 33 के फैक्टर तो ऐसे होंगे ही नहीं, 1 × 33 हो सकता है क्योंकि प्राइम नंबर है। क्या करें, 33 से छोटा नंबर देखें बड़ा देखें, 33 से छोटा नंबर देखें या बड़ा देखें, देखिए प्लस था तो बड़ा देखा, यहाँ माइनस है तो क्या देखेंगे छोटा, 33 से छोटा नंबर क्या होता है ऐसा 30 होता, 5 × 30, आंसर लिख दोगे 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे, 5 ले लेते हैं, चलो 15 ले लो, 17 ले लो, 18 19 जितना चाहो उतना ले लो। हाँ जी 43 ले लेते हैं, 43 43 43 सारे रूट में हैं,
इनफाइनाइट तक। ठीक, क्या होगा इसका आंसर? जब मल्टीप्लाई में हो और अनंत तक दिया हुआ हो तो जो अंदर नंबर है वही रख दो बाहर। कितना होगा आंसर? 43। कितना हो जाएगा जी? 43। समझ में आया है ना? सिंपल सा। अब तो याद रखोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ले लिए, मान लीजिए 17 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में क्या होगा आंसर? 17 ही होगा। ठीक है, क्लियर है ना अब तो? अरे अगर वास्तव में अच्छा लगा जल्दी से पहले तो वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आगे देख लेते हैं एक टाइप के क्वेश्चन और। ये तो हो गया इनफाइनाइट तक। अगर मान लीजिए नंबर दिया होता है इस टाइप से, कैसे के 13 और 13, क्या होगा आंसर? इस कंडीशन में क्या होगा? जब कहीं पर जाकर नंबर रुक जाए तब क्या होता है? तब यही होता कि 13 को लिखो बाहर। अब कितने रूट हैं? 1 2 3, 3 रूट है ना, तो 2 की पावर 3 कर दो, कितना आएगा? 8। तो 8 कहाँ पर आ गया? यहाँ। और उससे एक कम लिख दो ऊपर 7, उससे एक कम लिख दो ऊपर 7। समझ में आया? नहीं आया? देख लीजिए 27 27 27 27 27। मान लीजिए इतने नंबर है रूट के अंदर। ठीक, क्या होगा आंसर? 27 है, 27। क्लियर? चलिए अब करना क्या है, देखिए 27 कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 2 की पावर लिख देंगे 5। कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 बार हो गया ना 32, यानी यहाँ पे लिखेंगे 32। ठीक, बटे वाला निशान लगाया, 32 से एक कम लिख दीजिए 31। आंसर आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए ओके, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, ऑप्शन नहीं दूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसे है कि 3 3 3 3 रूट 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 रूट, क्या होगा आंसर? बताइए ज़रा, वीडियो को पॉज कर लो ज़रा अगर ऐसी बात नहीं हो पा रहा। वैसे उम्मीद ये करता हूँ अब तक तो हो चुका होगा। हो गया ना? क्या 3 लिखा, कितने रूट है? 1 2 3 4 रूट है, यानी 2 की पावर 4। मतलब क्या हो? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कहाँ लिखा है? 16 अपॉन में लिख देंगे ऊपर 15। एक कम लिखते हैं ना, इससे एक माइनस करके लिख देते हैं ऊपर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब एक टाइप के क्वेश्चन जो मेनली आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये तो होगी शॉर्ट ट्रिक वाले। देखिए किस टाइप से मिलते हैं, ऐसे 11 + 21 + 16। ठीक, इसके ऊपर रूट, इसके ऊपर रूट और इसके ऊपर रूट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस टाइप से क्वेश्चन के हम। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इस टाइप क्वेश्चन हमें स्टेप बाय स्टेप करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर हमें दिखाई दे रहा है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये हो गया आपके 11 + 21 के ऊपर तो रूट है ही है ना, और 16 को रूट से बाहर निकालेंगे, कितना जाएगा? 4। ठीक, अब 21 और 4 कितना हो गया? 25 हो गया। लिख दूं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे ही 11 + ये तो रूट के अंदर है ही, जब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा? 5। 11 और 5 हो गया 16। 16 को रूट से बाहर निकाला, आंसर आ गया 4। ठीक है, समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन को करने में देर लगती है हमें, लेकिन जो क्वेश्चन हमें देखने में बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं उन्हें करने में देर नहीं लगती बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और धांसू ट्रिक के साथ। ओके, थैंक यू। और हाँ, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ओके।